नमस्कार साथियों, आज की रात एक उम्मीद की रात है। आज की रात उन लोगों के लिए है जो सरकार की योजनाओं पर भरोसा करते हैं। आज रात ठीक 12:00 बजे सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना हो, महिलाओं की सहायता योजना हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या छात्रवृत्ति, आज रात सबका पैसा खातों तक पहुंचेगा। लेकिन साथियों, एक बात बहुत जरूरी है, फूल तभी खिलता है जब उसकी जड़ें सही होती है। अगर आपका आधार सही नहीं है, बैंक खाता लिंक नहीं है या कोई छोटी गलती रह गई है तो पैसा रुक सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को बड़ी घोषणा की। लेबर कार्ड धारकों को 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी, जबकि महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। सिवान में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अनाथ बच्चों की सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 4,000 रुपए की जगह 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा। योजना में 7,000 रुपए की सीधी सहायता दी जाएगी। बिहार सरकार ने दूध, दही और पनीर की होम डिलीवरी योजना शुरू की है। अब लोग घर बैठे शुद्ध डेयरी उत्पाद मंगा सकेंगे। राज्य की 10,000 जीविका दीदियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में 25,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फरवरी से शुरू होगी। इससे शिक्षा व्यवस्था और रोजगार दोनों को मजबूती मिलेगी। फरवरी से पूरे बिहार में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता मिलेगा। सरकार 1,000 रुपए प्रति माह की सहायता देगी। आशा, आंगनबाड़ी और निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों के लिए इसे अच्छा अवसर माना जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर हलचल तेज है। सत्यापन अभियान में तेजी लाई गई है। पिंक बस सेवा महिलाओं की पहली पसंद बन रही है। अब तक 21,000 से अधिक महिलाएं सुरक्षित सफर का लाभ ले चुकी हैं। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी हुई है। इससे सैलरी और पेंशन दोनों में इजाफा होगा। बिहार का बजट इस बार 3,66,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। 3 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होगा। पीएम आवास योजना में नाम कटने वालों को फिर मौका मिलेगा। सत्यापन के बाद सूची में दोबारा नाम जोड़ा जा सकता है। बिहार सरकार किसानों को बीज अनुदान देगी। बीज पर 50 से 80% तक की सब्सिडी मिलेगी। जीविका दीदियों को 15,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। यह प्रक्रिया मार्च तक चलेगी। बिहार में 10 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। 1 फरवरी को खातों में राशि आने की उम्मीद है। नए इनकम टैक्स कानून की घोषणा की गई है। 1 अप्रैल 2026 से टैक्स ईयर सिस्टम लागू होगा। पीएम आवास योजना को लेकर बिहार में बड़ी खुशखबरी है। लाभार्थियों को जल्द अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू हुआ है। यह अभियान 15 अप्रैल 2026 तक चलेगा। होली पर घर लौटने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार आने वाली अधिकतर ट्रेनें फुल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज को 316 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। कई विकास कार्यों को मंजूरी मिली। केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों पर संकट गहराया है। पीएम किसान योजना से बाहर होने का खतरा है। सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। बिना लाइसेंस कार्रवाई तय की गई है। ठंड की विदाई से पहले फिर हल्की ठंड लौट सकती है। मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान जारी किया है। सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी। बिहार में 85,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है। 170 नई परियोजनाओं का रास्ता साफ हुआ है। किसानों को ड्रोन से छिड़काव पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार खेती को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। बिहार में जमीन मापी प्रक्रिया में सुधार किया गया है। अब 7 से 11 दिन में मामला निपटेगा। मुख्यमंत्री ने 2026 को लेकर बड़ी घोषणा की है। महिलाओं और गरीबों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।
आरजेडी में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हैं। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा है। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। यह योजना 26 जनवरी 2026 से लागू होगी। बिहार में 1,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सांसद पप्पू यादव ने हॉस्टल मामले पर बयान दिया। उन्होंने सम्राट चौधरी से सवाल किया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के टिकट नियम सख्त हुए हैं। कैंसिलेशन पर 25 से 100% कटौती होगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में रिकॉर्ड स्वीकृति मिली है। 10,199 करोड़ रुपए से 35,000 छात्र लाभान्वित हुए। बिहार में फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इसी से मिलेगा। बिहार में 8,000 करोड़ रुपए का नया औद्योगिक प्लांट लगेगा। इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पीएम सूर्य घर योजना को तेज गति मिली है। अब तक 14,000 से अधिक सोलर पैनल लगाए गए हैं। मखाना किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी। बिहार में जमीन के दस्तावेज अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। 44 लाख किसानों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। अब तक 12 लाख फार्मर आईडी तैयार की गई हैं। पटना आरा सासाराम 4 लेन परियोजना पर अपडेट आया है। 28 जनवरी तक मुआवजा मिलेगा। बिहार के गांवों में जमीन खरीदना महंगा होगा। 13 साल बाद सर्किल रेट में बदलाव होगा। बिहार में 225 चौराहों पर एआई ट्रैफिक कैमरे लगेंगे। चालान सीधे घर भेजा जाएगा। पटना में अंडरग्राउंड केबलिंग परियोजना शुरू होगी। इस पर 653 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बस स्टैंड पर जीविका दीदी रसोई शुरू होगी। यात्रियों को सस्ता और घर जैसा खाना मिलेगा। रेल यात्रियों को जनरल टिकट पर 3% छूट मिलेगी। यह सुविधा रेल वन ऐप से मिलेगी। बैंकों की 4 दिन की हड़ताल घोषित की गई है। इससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बिहार में तेज ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना में 8वीं तक की कक्षाओं पर रोक लगाई गई है। डीएम ने आदेश में बदलाव किया है। ऑटो और ई रिक्शा के लिए नए रूट और रंग तय होंगे। परिवहन विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बिहार में एक साथ 81 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। प्रशासनिक हलचल तेज है। पेंशन योजनाओं की जांच तेज कर दी गई है। अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई होगी। राशन कार्ड सुधार का अंतिम मौका दिया गया है। तय तारीख के बाद नाम जोड़ना मुश्किल होगा। ई श्रम कार्ड नहीं बनवाने पर योजनाओं का लाभ बंद होगा। विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिहार पुलिस में पहली बार ड्रोन यूनिट बनाई गई है। 50 आधुनिक ड्रोन से निगरानी होगी। बिहार में अपराध के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है। डिप्टी सीएम ने बड़ा दावा किया है। पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है।